हेलो दीपिका। हेलो एवरीवन। हेलो अर्षित, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है भाई? सही, सब ठीक ठाक लग रहा है। गुड इवनिंग ऋतु। चलो ठीक है, मतलब नेहल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आद्विक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अदिति गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। बहुत कुछ बड़ा बड़ा कांड हो गया दुनिया में, है ना? इंडिया में स्पेशली, यस। विल टॉक अबाउट इट। आई नो आप लोग भी फॉलो कर रहे हो। अच्छा, बाय द वे, आप लोग अखबार पढ़ रहे हो डेली जो आ रहा है? आयु गाइस, यस यस, गुड ख्याति, गुड गुड गुड। ठीक है, गुड ऋतु, गुड दीपिका। बढ़िया बढ़िया जी, हाँ गुड। ठीक है। तो आप फॉलो कर रहे हो न्यूज़, और एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है, हम सबको पता ही है। और अ, बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया में। पहले तो वेस्ट बंगाल की बात हो रही थी, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र से भी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई है। या पूरे देश में गुस्सा है, यस। और अगर आप क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो जो वेस्ट बंगाल वाला केस है उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हो रही है। महाराष्ट्र वाला में अभी धीरे धीरे न्यूज आएगी, समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, या। ठीक है। ओलंपिक्स खत्म हो गए। यस, ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं, पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी पैरालंपिक्स में पेरिस में इंडिया कंटिजेंट गया, उस पर भी क्वेश्चंस में लाया हूँ। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। और बताओ, और क्या चल रहा है? या नेहल ने, यस यस, राइटली पॉइंटेड आउट, उत्तराखंड नर्स केस, यस। ठीक है, बात करते हैं अभी। इन द मीन टाइम हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक ज्वाइन कर लिया सबने। अदिति पूछ रही है, सर व्हेन विल हैव ओलंपिक्स बजट वक्फ बोर्ड बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश वगैरह मैंने कर रखा है, क्लास में कर लिया था, काफी क्लासेस में। बाकी हम लोग एक दिन निर्धारित करके बैठते हैं, बिकॉज फिर और भी चीजें आ जाएंगी, उससे पहले ये निपटा देंगे हम। बाकी बजट का मैंने भेजा था, अगर आपको मिल गया है टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया आप लोगों को, उसमें एक बजट का सेशन का एक वो आया था, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीडीएफ फाइल है, मैंने भेजा था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना? यस। हाँ जी। आइजन मैंने पिछले साल का भेजा था, शायद आपको मिला नहीं क्या? चलो, अब मैं आज दोबारा भेज दूंगा अगर आपको नहीं मिला तो। हाँ जी। यूक्रेन, चलो बात करते हैं अभी। पीएम मोदी इज विजिटिंग यूक्रेन, मालदीव्स, यस, बिल्डिंग यूक्रेन में जाने वाले प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो है कि रशिया का दुश्मन है यूक्रेन, बिल्कुल प्रेजेंट तो बिल्कुल चल ही रहा है, सबको मालूम है। रशिया का दुश्मन है यूक्रेन, और रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि हम लोग रशिया, जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके दुश्मन किससे जाके मिल रहे हैं, दुश्मन देश से जाके विजिट कर रहे हैं हम लोग? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? व्हाट डू यू थिंक? या आइजन, मैंने भेजा था, शायद मिला नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगा आज। आज आई सेंड द ग्रुप। ठीक है, थोड़ा रात के टाइम भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, राघव ने बोला टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, स्वप्निल ने बोला टू रिजॉल्व द मैटर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन एक रीजन ये भी है कि रशिया इज वार्मिंग अप टू पाकिस्तान। रशिया, अभी रिसेंटली हमने एक ड्रोन पकड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर से, पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट कर रही थी, वो ड्रोन रशियन मेड है। तो उसका मतलब रशिया वाले पाकिस्तान को वेपनरी दे रहे हैं, असला बारूद, है ना, चीजें दे रहे हैं, ड्रोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट इंडिया। तो हमारे अगेंस्ट काम करने के लिए रशिया हेल्प कर रहा है। तो इंडिया इज लाइक, ठीक है भाई, अगर तुम हमारे खिलाफ काम करोगे तो हम भी तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं, मोरलेस, है ना, हम भी दूसरे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी दोस्ती पक्की नहीं होती, दुश्मनी पक्की नहीं होती, बस नेशनल इंटरेस्ट पक्के होते हैं। तो इंडिया भी अपने अलग अलग ऑप्शंस देख रहे हैं, और रशिया भी अपने अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, तो ये चलता रहता है। यस यस यस, चलो, आई थिंक बाकी सब काफी लोग ज्वाइन कर गए हैं। तो ये केरला वाला, सॉरी, जो अपना बंगाल वाला केस है, सबको पता ही है। ठीक है, आरजी कार जो हॉस्पिटल है, मैंने ग्रुप में आज एक वो भेजा था, एक छोटा सा आर्टिकल था, मतलब एक छोटा सा एक क्लिप टाइप था, जिसमें जो क्या कहते हैं वो वाला, जहाँ पे आप लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, उसमें आप यूज कर सकते हो कि हाउ एफिशिएंट इज दिस। ठीक है, हाउ एफिशिएंट इज दिस, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है। ठीक है, लाइडर टेस्ट
तो वो वाला अभी जो प्रिंसिपल था पहला वाला वेस्ट बंगाल के हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था उस पे यूज करना चाहती है। सीबीआई ने बोला कि हमें जो केस मिला है उससे पहले क्राइम सीन बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट केस। और बहुत सारे केसेस एक महाराष्ट्र में भी आया, फिर अभी एक उत्तराखंड में भी आया। या तो ये अभी मोरलेस चल रहा है इंडिया में। बांग्लादेश में अभी थोड़ी सी हिंसा कम हो गई है, तो अभी चीजें सेट हो गई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा था रोड्स के ऊपर, और अभी बांग्लादेश में बाढ़ आ गई है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में बाढ़ आ गई है, उनके वेस्टर्न साइड में बाढ़ आ गई है। तो वो लोग हमको बोल रहे हैं कि हमने उनको अपना जो डैम था, हमारा त्रिपुरा का डैम हमने खोल दिया, और उनकी स्ट्रीट पे हमने पानी पानी भर दिया। तो उनके लोगों ने हमें समन किया है, हमारे एम्बेसडर वगैरह को। तो हमने बोला भाई हमने कुछ नहीं किया, नेचुरल प्रोसेस है, बाढ़ तो आती रहती है। ठीक है, बाकी हाँ हमने कुछ नहीं किया, ये तो होता रहता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन की चीजें हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, एक बड़ा इवेंट हो रहा है पैरालंपिक्स, अभी उसके भी हम बात करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोरलेस दुनिया अभी काफी स्टेबल चल रही है, देखते हैं कुछ अगले हफ्ते कुछ बड़ा होता है तो मे बी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ जी, ओके ओके, काफी लोग ज्वाइन कर गए हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाय कैशवी, लॉन्ग टाइम, यस यस लॉन्ग टाइम कैशवी। चलो, निर्वाण ने पूछा जस्ट लास्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन लेते फिर आगे बढ़ते हैं। निर्वाण पूछ रहे हैं कि प्लीज शेयर सीयूटी स्टैटिक जीके सिलेबस। निर्वाण, सीयूटी स्टैटिक जीके कुछ नहीं है, बस ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न मिडिवल एंशिएंट, और इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, यही है। ठीक है, वेरी सिंपल, हर एग्जाम में यही होता है। अगर चाहिए तो मैं लिख दूंगा, बट कुछ इसमें अलग से कुछ है नहीं डिटेल में। आप सीयूटी की वेबसाइट पे जाओगे तो लिखा है वहाँ पे जीके जनरल नॉलेज, दैट्स इट। ठीक है, कुछ खास इसमें डिटेल नहीं है। चलो शुरू करते हैं गाइस, ऑल पम्प्ड अप। ठीक है, चलो बढ़िया सब। ओके, अच्छा बस बिफोर बिगिन, बस लास्ट चीज, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जो लिंक है, वो आई होप सब लोग ने यूज कर लिया हो। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो काइंडली आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, मैं ग्रुप का नाम डाल देता हूँ दोबारा चैट में, आप लोग ज्वाइन कर लें उसको। बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। आई एम पुटिंग डेली, अच्छा एक और चीज, वो जो डेली में क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आ गया है, चलो पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, हम बातें बाद में कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द शेफ डे मिशन फॉर इंडियाज पेरिस 2024 पैरालंपिक्स कंटिजेंट? शेफ डे मिशन की बात की है, शेफ डे मिशन। शेफ डे मिशन कुछ नहीं होता, इन अदर वर्ड्स पूरे के पूरे इंडियन कंटिजेंट का मैनेजर कौन होगा? तो मैनेजर वो सब चीजें मैनेज करता है, पासपोर्ट हो गया, ये हो गया, वहां जाके रजिस्ट्रेशन, ये। तो एक पीओसी होता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि पेरिस वाले किससे बात करेंगे, ओलंपिक के जो ऑर्गेनाइजर है किससे बात करेंगे, तो इंडियन टीम की अगर बात करनी है तो उस बंदे को इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन्फॉर्मेशन। तो शेफ डे मिशन इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। तो कौन है वो पूछ रहे हैं आपसे, किनको बनाया गया है, कौन है शेफ डे मिशन जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, जो कोऑर्डिनेट करेंगे? ठीक है, आंसर्स देखते हैं आगे। कृष्णा का आ गया, मोहक का आ गया, अद्विक, केशवी ने भी डाल दिया है, अनन्या ने भी डाल दिया है। ठीक है, मिहिरा कह रही है कि टेलीग्राम लिंक, ठीक है मैं नाम डाल देता हूँ, ग्रुप का नाम डाल देता हूँ अभी। ठीक है, कनिष्क, और ख्याति, पार्थ, सबका, दीपिका, निर्वाण, सबका आ गया। ठीक है, समझ में आ गया शेफ डी मिशन कौन है। ठीक है, इसका जो आंसर है गाइस, वो आंसर है ऑप्शन ए, सत्य प्रकाश सांगवान। सत्य प्रकाश सांगवान ये शेफ डी मिशन है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि जो इंडियन ओलंपिक टीम गई थी ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में नहीं, इससे पहले वाला जो नीरज चोपड़ा वाला गए थे वो लोग, उसमें शेफ डे मिशन कौन था? क्योंकि हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था, उसमें शेफ डे मिशन कौन था, उसमें कौन था शेफ डे मिशन? देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर आया। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किया है अध्ययन ने, यस, गगन नारंग, गगन नारंग, दीपिका। तो गगन नारंग साहब थे, वो शेफ डे मिशन थे जो ओलंपिक का था, जो हमारी जो समर ओलंपिक्स में हमारी टीम गई थी वो। और पैरालंपिक्स में ये बात, दोनों में फर्क है, दो अलग। जनरली क्या होता है ना, जनरली जहां पे ओलंपिक होता है उसी स्टेडियम में, उसी वेन्यू पे पैरालंपिक्स भी करवाते हैं। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है ना, सब ओलंपिक विलेज बना हुआ है, स्टेडियम सब बने हुए हैं, सब कुछ हो रखा है, तो पहले ओलंपिक्स हो जाता है, फिर सेम वेन्यूज के ऊपर आपका पैरालंपिक्स भी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, हर जगह होता है। ओके, कैशवी ने ग्रुप में लिंक डाल दिया, थैंक यू कैशवी सो मच। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिंक डाल देता हूँ गाइस। तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, मैं एक बार डाल रहा हूँ, चैट सेक्शन में ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार जस्ट काइंडली ज्वाइन इट। ठीक है, आइजन ने पूछा है सर हाउ टू कॉन्टैक्ट यू फॉर डाउट्स।
आई थिंक जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आई थिंक मेरा फोन नंबर विजिबल होगा, तो वहीं से तुम चैट में डाल देना, ड्रॉप मी अ टेक्स्ट और समथिंग, ठीक है? तो आई आंसर यू। अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कांटेक्टेड मी आल्सो, फ्रॉम वहां से कर लिया हम लोग, आप लोग भी कर लेना, ठीक है? मनु भाकर, अदिति ने पूछा है कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? मनु भाकर थी। क्लोजिंग सेरेमनी क्या होती है? जब ओलंपिक खत्म हो जाता है तो कोई एक झंडा लेके जाता है, तो उसमें सीन ये होता है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको बना देते हैं, ठीक है? तो मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज लेके आई थी, तो उनको बनाते हैं। ओके, बहुत सारी बातें होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन है, सत्य प्रकाश सांगवान वो कौन है? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट है। तो जिनको शेफ डे मिशन बनाया है वो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है? कोई प्लेयर वगैरह फिलहाल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो और सबसे अच्छी बात है, मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार की जो टीम गई है इंडिया की पैरालंपिक्स में, सबसे बड़ा कंटिजेंट है हमारा, 84 पैरा एथलीट्स, 84, और 12 स्पोर्टिंग इवेंट्स में हम इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। सो वी गोना पार्टिसिपेट इन 12 स्पोर्टिंग इवेंट्स, 84 सबसे बड़ा नंबर इस बार हम भेज रहे हैं हमारा, ठीक है? और पैरालंपिक कमेटी का हेड कौन है इंडिया में? देवेंद्र झंझारिया, ठीक है? ये सब जो येलो में नाम लिखा है ये हेड है, प्रेसिडेंट है। देखो, पैरालंपिक भी याद करना है, ओलंपिक भी याद करना है। ओलंपिक टीम का हेड कौन है? आईओसी का हेड कौन है? इंडियन ओलंपिक कमेटी का हेड कौन है? फास्ट रनर रही है अपने टाइम की, यस, अनन्या ने बिल्कुल फटाफट बता दिया, पीटी उषा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो पीटी उषा आईओसी की है, और जो पीसीआई है वो अपने देवेंद्र झंझारी है। और सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, जो रेड कलर में लिखा है यहाँ पे, वो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स। ओपनिंग सेरेमनी क्या होती है? जब इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंडिया से ये टीम आई है, ऑस्ट्रेलिया से ये आई है, तो पूरे के पूरे कंटिजेंट का एक बंदा झंडा लेके सामने चलता है, ठीक है? तो एक या दो बंदे डिपेंड करता है। तो सुमित अंतिल है, ये इंडिया के जैवलिन थ्रो है, ठीक है? पैरालंपिक्स में ये इंडिया का रिकॉर्ड है इनके पास। तो जैवलिन थ्रोअर है सुमित अंतिल, और भाग्यश्री शॉर्टपुट है, ठीक है? दोनों एथलीट है। तो एक पहले वाले जो है वो जैवलिन वाले हैं, दूसरे वाले शॉर्टपुट वाले, ठीक है? डन है भैया, टाइम हम देख लो, 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक चलने वाला है 17th पैरालंपिक्स। डन है पहला वाला क्वेश्चन, बढ़िया। नंबर 2 पे आते हैं, क्विकली क्विकली। तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। शेफ डिविजन का नाम, 84 पैरालंपिक्स में जो टीम बंदे गए हैं, सबसे बड़ा कंटिजेंट है, देवेंद्र झंझारिया हेड है। तो ये सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये याद कर लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। ऑल राइट, ये भी स्पोर्टिंग इवेंट है, कौन सा वाला? आईसीसी का विमेंस T20 वर्ल्ड कप 9th, ठीक है? तो आईसीसी विमेंस T20 अभी हमारे जो मेल फ्रेंड, हमारे जो मेल टीम है हमारी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्होंने जीत के लाए थे। तो अभी एक और होने वाला है, 9th आईसीसी T20। कहाँ पे हो रहा है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो ओरिजिनल वेन्यू था वहां नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बता देता हूँ क्या है। बांग्लादेश में होने वाला था, पर कहानी पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। शेख हसीना पीएम को रिजाइन करके भागना पड़ा, तो पूरी कंट्री में अनस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, तो अभी वेन्यू चेंज कर दिया, ठीक है? चलो चलो, ओके। जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं, देयर आर सम पीपल हु हैव पुट द क्वेश्चन इन क्यूए, ठीक है? ओके, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी द आंसर्स नाउ। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, आइजन आइजन, आई थिंक आई हैव सेंट यू अ मैसेज, तो आप देख लेना वो, ठीक है? प्राची पूछ रही है ग्रुप का नाम, ठीक है? ऑलराइट, चलो आगे आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? आंसर जो है यूएई है, दुबई में करवाएंगे, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कराएंगे। और 9th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होने का वाला था, बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन नाम बांग्लादेश का ही आएगा। इट विल बी कॉल्ड एज बांग्लादेश 2024 आईसीसी वुमेन्स T20, नाम बांग्लादेश का आएगा। वेन्यू करवाने की जगह, इवेंट की जगह चेंज कर दिए, पर वेन्यू एग्जैक्टली चेंज नहीं किया, इवेंट करवाने की जगह चेंज किया। इट विल स्टिल बी कॉल्ड बांग्लादेश। और मजे की बात है, आईसीसी ने इंडिया से बात की थी, आईसीसी ने बोला था इंडिया को कि आप करवा लो ना अपने वहां पे, तो इंडिया ने बोला हमारे पास टाइम नहीं है भाई, तुम कहीं और देख लो। तो हमने इनका कराया नहीं था, ठीक है? और वो क्या वजह है अलग अलग, क्योंकि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा से वहां पे इन्वॉल्व है। एनीवे, तो यूएई में हम करवा रहे हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट वन। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात, नेक्स्ट 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो लॉस एंजलिस में हो रहे हैं, एलए यूएसए में हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात शायद मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि T20 क्रिकेट उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पे, तो बोथ मेन एंड विमेन वहां पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। और जो हमारी विमेन की टीम है T20 की, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? वो बहुत स्ट्रांग है, तो हमारे पास 2 गोल्ड के चांस बनते हैं भाई, 2 गोल्ड के चांस होपफुली आ जाए। इट विल बी अमेजिंग कि 2 गोल्ड हमारे अगर एक एडिशन में आ जाए, तो मजा ही आ जाएगा। एनीवे, चलो
ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ठीक है, जरा आप एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड में, 2009 से शुरू किया गया है, इंग्लैंड में हुआ था, और अभी 9th हो रहा है। ओके। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है आज तक, अभी तक, पर अभी इंडिया भी अच्छा खेल रही है। ठीक है। ऑलराइट, ये थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। और यस, नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने कौन सी वाली कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट का? ग्रीन अमोनिया, आप बोलोगे ग्रीन अमोनिया क्या होते हैं? आंसर दो, बताता हूँ, मैं आपको आंसर देता हूँ। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैं थोड़ी सी चीजें भूल गया हूँ। एक मिनट, थोड़ा चैट मिस हो गया, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, कोई नहीं। ओके। मैं एक बार फिर से चैट में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, आप एक बार उसको, जिसको भी चाहिए वहां से आप देख लेना एक बार, ठीक है। मैंने दोबारा को डाल दिया। और क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट। देखो एक चीज याद रखना, आजकल फैशन में चल रहा है किसी भी चीज के आगे ग्रीन लगाना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंडी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है हर चीज के आगे। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन ये, ग्रीन वो। तो जहां ग्रीन लगा रहे हैं, आप समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ठीक है, थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में होगा, थोड़ा सा गुड प्रैक्टिसेस के बारे में होगा, थोड़ा सा रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में होगा। तो ये कहानी भी ऐसी है। वैसे फैक्ट्री में हर चीज बनती है, इंडस्ट्रीज में चीजें बनती है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि चीज बनाना, अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाइमेटिकली सस्टेनेबल बनाना। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि बिजली, जो जितनी भी बिजली लगाओगे आप कोई भी सामान बनाने के लिए, दैट बिजली शुड बी, दैट इलेक्ट्रिसिटी, दैट प्रोसेस शुड बी रेन्यूएबली सोर्स्ड। मतलब या तो आप सोलर लगा रहे हो, या तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक कुछ लगा रहे हो, तो ऐसा लगा रहे हो जहां से आप उस चीज को रेन्यूएबल एनर्जी से इंक्लूड या इन्वॉल्व करके बना रहे हो, नॉट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। तो ये कहानी है ग्रीन एक्सपोर्ट की, और इसका जो आंसर है वो सबने दे ही दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया। ठीक है। काव्यानी, अंशिका, कनिष्क, दिव्यांश, दीक्षा, दीपिका, कृष्णा, आदित्य, भाव्या, कनिष्का, पार्थ, सौम्या, भानु, सबके आंसर्स आ गए हैं और सबने अलग अलग लगाए हैं, पर मेजरली सबने सही लगाया। और वो है, वो वाली कंट्री से कैपिटल है टोक्यो। आंसर है जापान, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जापान से हमने एग्रीमेंट साइन किया कि हमें अच्छा वाला ग्रीन वाला अमोनिया चाहिए। ठीक है। ओके, दिव्यांश ने पूछा है कि सर इज देयर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल? नहीं दिव्यांश, व्हाट्सएप ग्रुप तो फिलहाल नहीं है, अभी तो टेलीग्राम का ग्रुप ही है। ठीक है। उस पे, अच्छा हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले जरा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों का। आई पुट 3 क्वेश्चन पर डे, मैं आजकल डाल रहा हूँ 3-3 क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर, आप लोग कर रहे हो? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट उसमें मुझे जितने मेंबर्स हैं उतनी दिख नहीं रही है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ। हाँ, तो मैं डेली डाल रहा हूँ, अखबार डाल रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल मिलता है तो वो डाल देता हूँ, और वो डालता हूँ, कोई क्विज डालता हूँ। ठीक है, तो वो वाले जो 3 क्वेश्चन डालता हूँ मैं, आगे वाले टाइम में बढ़ा दूंगा, आई मेक इट लिटिल मोर। ठीक है। तो आप वो वाले क्वेश्चंस को भी अपने पास रखना। इफ यू कैन राइट इट समवेयर, एक क्वेश्चन उसका सही आंसर, क्वेश्चन सही आंसर, तो आपका पूरे साल भर में कम से कम 800-1000 क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन जाएंगे, वहीं वहीं से। फिर जो पीडीएफ मैं क्लास की दूंगा यहाँ से, और तो ऐसा करते करते मोटे मोटे 3-4-5 हजार क्वेश्चन आपकी जीके के बन जाएंगे। आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका पेपर निकलेगा नहीं, बताओ, 100% निकलेगा। ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आंसर्स नहीं आते तो रैंडम गेस लगा दिया, रैंडम गेस लगाने के बाद सही आंसर मिल गया ना, बस। हमें एंड में आंसर चाहिए, हमें एंड में आंसर चाहिए। ठीक है। ओके। हर्षित पूछ रहा है लीगल सीए, हाँ लीगल भी भैया एक ही बात है। आप पैसेज इंक्लूड, ऊपर एक पैसेज मान लो, पैसेज के नीचे क्वेश्चन डालो, वही है। ठीक है, बिना पैसेज के क्वेश्चन में दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि लीगल जीके में नहीं आएगा, आ सकता है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। ऊपर पैसेज डाल देंगे वो लोग, नहीं डालेंगे, डजंट रियली मैटर। तो क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एंगेजमेंट हो रहा है, तो बार बार बातें भी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है आप लोग क्या लिख रहे हो। और जापान हो गया, डन है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये उस कंपनी का नाम है सेमकॉप इंडस्ट्रीज, जापानीज फर्म है, वहां से हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। एक ग्रीन अमोनिया का कॉन्सेप्ट चला है, और आजकल एक ग्रीन हाइड्रोजन का भी चला हुआ है। ठीक है, ग्रीन, अभी ऐसा कि मालूम है ना, इंडिया इंडिया क्या दुनिया भर में एक ट्रेंड चल चुका है, टेस्ला, राइट। इलेक्ट्रिक कार्स का एक ट्रेंड आ गया, तो फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों को थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक कंपनी के पास, जैसे अभी टाटा है, टाटा के पास आपकी फॉसिल फ्यूल भी है, और आपकी इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन भी है। कोई भी गाड़ी बनाते हैं उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी निकालते हैं, आजकल कंपनीज ऐसा कर रही हैं धीरे 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 धीरे। तो कुछ सालों में, 10-15-20 सालों में इलेक्ट्रिक फ्लीट
शुरू हो जाएगी। टेस्ला ऐसी कंपनी है जिसके पास पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फ्लीट है। एक विन फास्ट करके वियतनामीज कंपनी है, वो भी इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है, कार्स बनाती है। जापान चाइना की कंपनी एक BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, दुनिया की नंबर 1 सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। सिर्फ गाड़ियां नहीं, उनके बस बनते हैं, बस ट्रक सब बनाते हैं, यूरोप वगैरह बेचते हैं। तो अलग फ्लीट बन रहा है। तो सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक से भी गाड़ी चला रहे तो इलेक्ट्रिसिटी से, उसी तरह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके भी गाड़ियां चलाने की कोशिश करी जा रही है। टोयोटा की भी एक गाड़ी है, ठीक है, और भी गाड़ियां, और भी जितना भी सस्टेनेबल होता जाएगा। देखो हाइड्रोजन, यूनिवर्स में द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इज हाइड्रोजन। यूनिवर्स में द मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन, द एलिमेंट इज हाइड्रोजन। और पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे कौन सा आता है? हाइड्रोजन। इट्स ऑलवेज स्टार्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो 1 किसका नंबर, एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यूनिवर्स में बहुत अवेलेबल है। तो हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को, मतलब वही अगेन उसको भी तोड़ना है। पानी है H2O, H2O को तोड़ के हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो ये काम करने की कोशिश करी जाए। इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बिजली बहुत लगती है। तो सस्टेनेबल लेके आ रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि तमिलनाडु को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है इस बात पे। इसके बेनिफिट आपको 5 से 8 साल में दिख जाएंगे, 8 से 10 साल में मैक्सिमम। तमिलनाडु, इंडिया, इंडिया में तमिलनाडु, तो इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया बिकम द हब ऑफ क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन। तो ये लंबा लॉन्ग टर्म प्लान है हमारा, बड़ा प्लान है हमारा, देखो कितना होता है सक्सेसफुल। प्लान अच्छा है वैसे। ऑलराइट, समझ में आया? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बातों के जरिए मैं बताता हूँ। इफ यू कैन राइट इट समवेयर इट विल बी अमेजिंग, ठीक है, नोट्स बनते रहेंगे। अच्छा, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नंबर 4। तो नंबर 4 क्वेश्चन है, एक बंदे का नाम दिया है दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। ये बंदा अभी रिसेंटली इंडिया आया था। आपको बताना है कि कहाँ का पीएम है ये कहाँ का पीएम है। और सारी की सारी कंट्रीज हमारी साउथ ईस्ट एशिया में ही है, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया या वियतनाम, ठीक है। ऑलराइट, बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम हो रहा है। सारे बंदों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भर भर के आंसर लगाओ यार, कोई चक्कर नहीं है। कौन सा सही गलत कोई देख रहा है, आप लगाओ बस, ठीक है। ओके, ओके, रिद्धि आजाद सर, विल यू बी सेंडिंग दिस PDF? हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप पे सारा का सारा कम्युनिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी PDF वगैरह चाहिए सब मैं डाल दिया करूंगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मेरे से पूछ लिया करो। आई थिंक नंबर वहां पे रहेगा ना, मेरे को वहां पे टेक्स्ट कर दिया करो, अ, ठीक है। और यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। हाँ जी, युवराज ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि सर नेशनल अवार्ड्स, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई युवराज, नेशनल अवार्ड्स। मैंने एक क्लिपिंग भेजी थी ग्रुप के अंदर, अगर आपने देखी होगी, ठीक है। मैंने एक क्लिपिंग भेजी थी जहाँ पे कटिंग टाइप भेजी थी मैंने, जहाँ पे लोगों की फोटो थी और उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम, मतलब वो नाम दिए हुए थे अपने नेशनल अवार्ड का। मैंने कुछ डेटा भी भेजा था ग्रुप के अंदर। ग्रुप में डेटा मैं डालता रहता हूँ, काइंडली उसको देखा करो आप। मैंने डाला हुआ है नेशनल अवार्ड्स का, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो हीरोइन, मतलब एक्टर एक्ट्रेस, फिल्म और सॉन्ग और अपना डायरेक्टर, ये कुछ 3 4 चीजें 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारी लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आंसर आ गए हैं। केशव ने दे दिया, अध्ययन ने दे दिया, दीपिका, ऋतु, केशव, भाव्या, भव्या, देन आद्विक एंड देन हृदय, ठीक है, ठीक है, आंसर आ गए। कृष्णा, पार्थ, अक्षिता, प्राची, सौम्या, ख्याति, ठीक है, सबके आगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छा। और 70 to 80% सही लगाया आपने, 70 to 80% बंदों ने सही लगाया, ठीक है। और जो करेक्ट आंसर है वो है, वो वाली कंट्री की कैपिटल है कोलालमपुर, यानी कि मलेशिया। तो मलेशिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइजन पूछ रहे हैं कि बजट, बजट का मैंने वो PDF डाला हुआ है, ठीक है, ग्रुप के अंदर, एक बार जरूर जरूर पढ़ना। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PDF है, की फीचर्स ऑफ बजट, वो जरूर पढ़ना। और नेशनल अवार्ड्स का भी मैंने पूरा डेटा डाल दिया, इट्स ऑल डेटा सेंटर, मैंने भेज दिया है, उसको एक बार जरूर पढ़ के बताना मेरे को, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या भैया। ये वाले भाई साहब है, इनका नाम है, जो नाम मैंने बताया था, दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। तो ये साहब है, और ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है, ये इंडिया आए थे। और आजकल बड़ा इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, हम भी जा रहे हैं, हमारी राष्ट्रपति साहिबा भी गई थी, अभी हम लोग यूक्रेन के दौरे पे हैं, नॉर्थ के दौरे पे हैं, ठीक है। ये इंडिया आए थे, तो माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है दुनिया में, देख ही रहे हो आप लोग, यूक्रेन में क्या चल रहा है, इसराइल में क्या चल रहा है ना। और बहुत जगह पे, चाइना के बॉर्डर पे इंडिया के साथ क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो माहौल बहुत गर्म है, तो हम अभी दोस्त बना रहे हैं।
हम अपनी मित्रता बहुत घनिष्ठ कर रहे हैं, ठीक है, जितने दोस्त बन सके बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार जब पंगे स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर पंगे होते हैं, फिर दोस्ती काम आते हैं, ठीक है। एनीवे, ऑलराइट, मलेशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, बढ़िया सा मैप है देखो, हरा हरा बना है, नीले नीले समंदर का, दिस इज मलेशिया। कोलमपुर कैपिटल है। सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वेरी इजी टू ग्रास्प, बाइट साइज फैक्ट्स। करेंसी, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, और जो सुल्तान साहब है इब्राहिम सिकंदर, वो छोटी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं, 34 मिलियन, यानी कि 3.4 करोड़। इतने तो हमारे दिल्ली के लोग हैं, 3.4 करोड़, इतने तो हमारी दिल्ली की जनसंख्या है भाई, जो मलेशिया की पूरी कंट्री की जनसंख्या है। एनीवे, ठीक है, चलो जी। ओके, हाँ, ये वाला कैसे रह गया हमसे, ये भी डिस्कशन, बहुत बड़ा डिस्कशन है, बड़ा कांड होते होते रह गया ये। यस, अभी रिसेंटली एडवर्टीजमेंट लगाए थे लेटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में, और वो कैंसिल भी कर दिए गए थे। तो किसने कैंसिल किया, यानी किसने इंट्रोड्यूस किया, तो किसने नोटिस रिवर्ट करवाया? यूपीएससी, पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या नीति आयोग? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा चीज है। ये मिस हमसे हो गया, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी बात बन नहीं पाई थी, बहुत बड़ा कांड बनने वाला था ये, पर बच गया है। बात करते हैं इसके ऊपर, बात करते हैं। ओके, हाँ जी, जसकीरत पूछ रहे हैं, भाई सर मैं न्यू हूँ, प्लीज टेल मी कैसे मार्क करने होते हैं आंसर। अच्छा जसकीरत, कुछ नहीं, चैट सेक्शन में डाल जाओ, चैट सेक्शन खोलो अपना, और वहां पे लिखा है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, तो 5.abcd, जो अच्छा लग रहा है लगा दो। जो अच्छा लग रहा है सवाल पढ़ो, उसको समझो, जो अच्छा लग रहा है ऑप्शन लगा दो, मैं सही आंसर बता दूंगा। तो जब क्लास खत्म होगी, सारे के सारे सही आंसर मिल जाएंगे आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस यही है, मतलब आपको इन्वॉल्व होना है जीके में, प्रोसेस यही है। अपने आप को इन्वॉल्व करो, गलतियां करो, गलतियों से सीखोगे आप, ठीक है। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, क्या बात है। मीरा इस आज सर इतने न्यूज दिमाग में घूम रहे हैं कि सब कुछ मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, मिक्स हो गया, उसको अलग अलग करते हैं हम लोग, ठीक है। सौम्य इज गोइंग विद एमएचए, काव्यानी गोइंग विद यूपीएससी, शौर्य यूपीएससी, नेहल इज गोइंग विद नीति आयोग, गुड आंसर। परिधि यूपीएससी, गुड आंसर अगेन। सी पार्ट, कृषभ कनिष्क ए पार्ट, मोहम्मद शारिक नीति आयोग, ठीक है भाई, काव्या ए पार्ट, ठीक है। अनन्या इज गोइंग विद अध्ययन, अनन्या इज गोइंग स्लैश भव्या, अनन्या, काव्यानी, कैशवी, आद्विक, सुमित, सबके आगे भाई, ठीक है। और ख्याति, प्राची, हर्षित, सबके आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके जी, अब आंसर बोलते हैं, पहले बात कर लेते हैं। यस, आइजन में एक्सप्लेन करो, पहले बात कर लेते हैं, आंसर बता रहा था, चलो आंसर पहले बता रहा था, आंसर है यूपीएससी। आंसर है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या करते हैं भारत सरकार में यूपीएससी क्या करता है, दो बताता हूँ, 2 लाइन में क्या करता है। देखो, भारत सरकार में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए भारत सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बोल रहा मैं, यूपी या एमपी या पंजाब उनकी नहीं बोल रहा मैं, पूरे के पूरे भारत की बोल रहा हूँ। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, ठीक है, अगर आपको सेंट्रल, तो आमतौर पे क्या होता है, अगर आपको उसमें भी क्लासेस है, अगर आपको अफसर बनना है, यानी कि आपको ग्रुप ए सर्विस चाहिए, बेस्ट सरकारी नौकरी, प्रो मैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब प्रो मैक्स लेवल, ग्रुप ए सर्विस। अगर आपको अफसर बनना है भारत सरकार में, अगर आपको ऑफिसर बनना है, अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है, वो भारत सरकार है, तो फौज में बनना ऑफिसर, तो सारे के सारे एग्जाम कौन लेते हैं? यूपीएससी। सिविल सर्विसेज वेरी फेमस, ठीक है, ऑल्सो एनडीए, ऑल्सो सीडीएस ओटी एग्जाम, जो ऑफिसर बनाते हैं आर्मी में, ठीक है। तो अगर फौज में जाना है एनडीए, तो यूपीएससी। अगर आपको सिविल सर्विस आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है, तो अगेन यूपीएससी। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी लेता है, पर ये दो प्राइम एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम। अफसर बनना है तो ये एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब ये कमीशन है, ये पेपर निकालता है, आप सेलेक्ट होते हो, ये आपको जो भी मिनिस्ट्री वहां भेज देता है कि भैया तुम देख लो, अभी वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, कर ली बात यूपीएससी की। अब बात करते हैं सवाल क्या है। सवाल क्या बोल रहे हैं? लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब है आईएएस बनाना। अब आपको इंडिया में आईएएस बनना है, कैसे बनोगे आईएएस? ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करके, एग्जाम देकर, यूपीएससी का पेपर देके आप पास हो गए तो आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, जो भी है। तो आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी देना पड़ेगा, सही बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट एक प्लान लेके आई है। ये इस बार गवर्नमेंट का प्लान नहीं, ये पहले से रेकमेंड हुआ है, सेकंड एआरसी में रेकमेंड हुआ था। पहले वाली गवर्नमेंट भी लेकर आई थी, तो बहुत पहले की ये नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। बट आज इस बार आ गई। अब सीन इसमें क्या होता है, देखो, अगर आपको आईएएस में एंट्री करनी है तो एग्जाम देना पड़ेगा, तो मतलब आपको नीचे से पहले सबसे नीचे लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे प्रमोशन करते करते ऊपर आओगे, लेकिन आईएएस ही रहोगे। लेटर एंट्री क्या होता है? इसका मतलब बीच में से, बिग बॉस देखा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। इसका मतलब क्या है? वाइल्ड कार्ड एंट्री। बिग बॉस सबने देखा, सबको समझ में आ गया होगा, वाइल्ड कार्ड बीच में। तो इसका सीन ये है कि
फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेट्स जस्ट से कि एग्रीकल्चर ही है, ठीक है, किसान वाली मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, उसमें कुछ पोस्ट खाली है, कहां पर, मिड लेवल और सीनियर लेवल, सीनियर लेवल और मिड लेवल में कुछ पोस्टें खाली है। अब कहाँ से लोगों को यहां वहां से करें, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस बंदे ने कॉर्पोरेट में इस वाली इंडस्ट्री में बहुत साल, 10 12 15 साल काम किया हो, प्राइवेट सेक्टर में इस वाली सर्टन लेवल पे रहा है, उनसे हम एंट्री मंगा लेते हैं, उनके हम डायरेक्टली इंटरव्यू लेंगे, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, अच्छा लगा हम उसको आईएएस लेवल बना देंगे, मिनिस्ट्री में डाल देंगे, काम ही तो करवाना है, क्वालिफाइड बंदे चाहिए, बाहर से ले लेते हैं हम। तो लेटरल एंट्री का मतलब है हम बाहर से बंदे ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से, द गुड टैलेंट, ठीक है, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में फोड़ रखा है, बंदों ने बढ़िया काम कर रखा है, उनसे एंट्री, उनका रिज्यूमे मंगाते हैं, एप्लीकेशन मंगाते हैं, इंटरव्यू होता है, अच्छे लगे, बढ़िया लगे, सही लगे, सूटेड लगे, उनको हम एंट्री करवा देते हैं, इसको लेटरल एंट्री, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है। अब सवाल आता है, एक बार कुछ चैट में कुछ सवाल है, एक बार देख लेता हूँ मैं क्या पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, ठीक है, यस, तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि समझ में आया लेटरल एंट्री। अब सवाल ये है कि कैंसिल क्यों किया, कैंसिल इसलिए किया क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया, लोगों ने बोला यार अगर आपको आईएएस, क्योंकि आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है इंडिया में, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, और गवर्नमेंट एग्जाम जब देते हो तो रिजर्वेशन मिलते हैं आपको, तो लोगों ने बोला यार ये रिजर्वेशन के खिलाफ है, क्यों, अगर आपने बाहर से आईएएस बना रहे हो तो नीचे तो लोगों की पोस्ट कम हो जाएंगी, तो रिजर्वेशन वाला नहीं मिल पाएगा, लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो लोगों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और ये खिलाफ है करके मना करवा दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने ये विड्रॉ करवा ली, तो पूरी कहानी ये है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये पूरी कहानी है, आई एम श्योर समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब एक बार जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने लिखा है टेलीग्राम लिंक दोबारा सेंड कर लो, कोई बात नहीं, लीजिए दोबारा सेंड कर दिया कल टेलीग्राम ग्रुप, और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई मेरे से पूछ रहा था वो क्या होता है, क्या कहते हैं, सुल्तान और वो पीएम में क्या फर्क है, देखो पीएम सुल्तान क्या होता है ना, वैसे बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं, सुल्तान एक हेड, जैसे आप समझ सकते हो, ये सऊदी अरेबिया में क्या होता है, सऊदी अरेबिया में हाउस ऑफ साउद होता है, तो पूरी की पूरी कंट्री उनकी है, उनके ग्रिप में है। सिमिलरली सुल्तान ऑफ ब्रुनई होता है, मतलब वो पूरी की पूरी टेरिटरी उनके पास है, ठीक है। इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में रानी है, क्वीन है, अब कोई पूछता तो नहीं है कि क्वीन क्या होता है, सो सुल्तान जो पूछ रहे हैं वो भी सेम लेवल है क्वीन का, कि उनके एक वंशज चले आ रहे हैं जो उस एरिया पे राज करते थे, उस लैंड पे राज करते थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई है, पर इंग्लैंड में अभी भी रानी का नाम चलता है, तो राजा आ गए वहां पे, ठीक है, तो मतलब फैमिली, रॉयल फैमिली चलती है, बस वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं आज, ओके, ये पूरी कहानी है, ठीक है, मैंने समझा दी आपको, एक बार दोबारा पढ़ लेना आप लोग जब मैं भेजूंगा आपको, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2018 में इंट्रोड्यूस किया था, फिर हटा दिया, फिर लगाया, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ओके, यस यस यस, नेक्स्ट वन, बेस्ट एयरपोर्ट रिवॉर्ड किसको मिला है, लगातार 3 साल से कौन जीत रहा है, बेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, हाँ वो डाल दो, 6 डॉट डाल दो, 6 डॉट डाल दो के तो, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ओके, सक्षम कह रहा है कि क्लैट की इंपॉर्टेंट जीके की लिस्ट बता दो, सक्षम ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा क्लैट के इंपॉर्टेंट लिस्ट, पूरी ग्रुप पे डाल दूंगा, आई थिंक बहुत सारे क्लैट के बंदे भी हैं यहाँ पे ना, तो मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो उसमें, ओके, चलो जी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ग्रुप का ना लिंक मिल गया, ग्रुप का लिंक मिल गया, ठीक है। सीयूटी के इंपॉर्टेंट, हाँ सीयूटी के लिए कोई इंपॉर्टेंट वो अलग से आने की जरूरत नहीं, हम कर ही रहे हैं, सीयूटी के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, वो अलग से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक बात याद रखना, चाहे सीयूटी हो चाहे क्लैट हो, जीके इज जीके, करंट अफेयर्स इज करंट, करंट अफेयर्स में कोई भेदभाव नहीं है भाई, करंट अफेयर्स में कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, ठीक है, ठीक है मीरा, मैं डाल दूंगा, ओके। हाँ जी, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहां पर है ये है हैदराबाद, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज हैदराबाद का एयरपोर्ट, और इट हैज बिन अनाउंस्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट रिवॉर्ड फॉर लगातार 3 साल, ठीक है। आप थोड़ा सा इसकी कहानी पढ़ लेना, कुछ अलग से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, अवार्ड मिला है, जीत गया, बस बस यही कुछ है, ठीक है, अलग से कुछ स्पेशली बात करने की जरूरत नहीं है, ओके, यस।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने जुलाई के भी डाले हैं, देयर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुलाई के भी, तो ये उसमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। जुलाई में भी कुछ चीजें अच्छी थी तो मैं उसे पकड़ के ले आया हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखते हैं। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग इंडिया में पहले नहीं था, अभी बनाया है, क्योंकि कहानी क्या हुई, केरला में क्या हुआ था, कहानी याद है केरला वाली? आई एम श्योर कुछ लोगों को याद नहीं होगी। केरला में वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ केरला में पड़ता है, वहां पे भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड मतलब पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मिट्टी होती है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर नॉर्थ में है तो बर्फ होगी, पर कवरिंग होती है तो जनरली मिट्टी की कवरिंग होती है, ठीक है। रॉक्स भी होते हैं, बोल्डर्स भी होते हैं, सॉइल भी होती है, राइट। और उसके ऊपर पेड़ वेड़ लगे होते हैं, झाड़ है ना, घास, तो ये सब यहाँ पे भी होता है। पर अगर जब आप क्या करते हो, जब आप पेड़ काट रहे हो, जंगल काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, जंगल काट रहे हो, तो सब साफ हो गया, मतलब मिट्टी बस पड़ी हुई, यानी कि मिट जो बिना जंगल या बिना पेड़ की जो कवरिंग है, जो पहाड़ का जो साइड स्लोप बना हुआ है, इट इज वेटिंग फॉर सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन कब होगा, जब बढ़िया सा पानी गिरेगा और बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे जाएगा, तो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, बिकॉज रूट्स तो है नहीं सॉइल पकड़ने के लिए, तो पानी गिरता है और पूरी की पूरी मिट्टी को ले जाता है। ऐसा ही हुआ, फिर जब मिट्टी एक साथ बहुत सारी मिट्टी जब नीचे आती है, तो क्या होता है, लैंडस्लाइड। तो बस फिर लैंडस्लाइड हुआ और बहुत भयंकर हुआ, बहुत बुरा हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, केरला में हुआ, ठीक है। तो उसके बाद लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बनाया। और अभी ये लोग क्या करते हैं, अभी ये हर दिन एवरी डे जितने भी स्टेट्स हैं जहां पे भी लैंडस्लाइड के खतरे हो सकते हैं, सबको देते हैं वार्निंग, यहाँ प्रॉब्लम है, हो सकती है देख लो, हो सकती है देख लो, वो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। और केरला गवर्नमेंट ने अभी जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो ये घाट का इलाका होता है जहाँ पे ये माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स केरला में है ना, तो वहां पे अभी कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, मना कर दिया। जब घटना होती है उसके बाद ही सब जागते हैं, है ना। पूरी दुनिया में यही हाल है, पीपल आर वेटिंग फॉर कैटास्ट्रोफी, कि बहुत बुरा कुछ हो, जब मदर नेचर, जब क्लाइमेट है ना रेपेल करे, जब आपको हिट बैक करे, तब आप समझते हो, वरना बैलेंस जो है, साइंटिस्ट ऑफ द ओपिनियन की जो बैलेंस है ना क्लाइमेट का, वो बहुत नाजुक तौर पे है। अगर अभी नहीं ठीक किया तो इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, मतलब उसके बाद आप वेदर संभाल नहीं पाओ। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी वेदर से ही है, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, बादल फट जाए, टोर्नेडो, साइक्लोन, सब वेदर ही तो है। हम संभाल नहीं पा रहे इसको, ना हम संभाल पाएंगे, ना हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, ना आ सकती। वेदर आप संभालना बहुत मुश्किल। एनीवे, करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या क्या डाला आप लोगों ने, ठीक है। 7 का भानु ने सी डाला है, देन सक्षम ने भी डाल दिया, अद्वैत, माही, अनन्या, ऋतु, रिद्धि, सौम्या, शौर्य, प्राची, प्रकृति, अन्या, काव्यानी, कैशवी, यस, कृष्णा, काशवी, दीपिका, सब ने डाल दिया भाई, सबके नाम है यहाँ पे, ठीक है। सबके नाम ले नहीं सकता मैं, बहुत लंबी लिस्ट है, बट अच्छा है, सब इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर है कोलकाता वाला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई स्टैंड्स फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और कोलकाता में, ठीक है। ये अलग से जो सेंटर है, बिल्डिंग ने बनाई है, जीएसआई कोलकाता में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसमें एक डिपार्टमेंट खोल दिया है, ठीक है। और जीएसआई जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस उनके अंडर आता है। बाकी जो कहानी है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ठीक है, तो एक बार जरूर पढ़िएगा। मैं जो पीडीएफ भेजता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि वो बस निकाल दो, आप एक एक रीडिंग जरूर लगाया करो, ठीक है। दैट इज हाउ यू गोना टेम इट। ओके, ये जीएसआई के बारे में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, ये सबसे पहले बनाया था अंग्रेजों के टाइम पे बनाया था। क्यों बनाया था? अंग्रेजों ने एक ही काम करने के लिए इंडिया में आए थे, वो था सामान लूटने के लिए। तो ये वाला जियोलॉजिकल सर्वे भी क्यों बनाया था, सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना कि इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ दबा हुआ है, ताकि उसको निकालें और रेलवेज में हम यूज कर पाए। कुछ ना कुछ सामान यूज करने के लिए, कुछ भलाई भलाई कुछ नहीं करते थे, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। ये उसके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है जीएसआई का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत बड़ा ऑनर मिला है इंडियन टेनिस प्लेयर्स को, वो ऑनर क्या है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में पहले एशियन टेनिस प्लेयर कौन है? पहले इंडियन टेनिस प्लेयर जो है, जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जिनको इंक्लूड किया गया है, विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, रिचर्ड रिचर्ड एवंस, या और भी दोनों, और भी दोनों, क्या लग रहा है? हम्म, ख्याति, पिछले एयरपोर्ट वाले का आंसर था राजीव गांधी वाला, हैदराबाद में है, वो वाला आंसर था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखो, जब भी मैं आपके सवाल पढ़ पाता हूँ मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, तो बुरा मत मानना कोई अगर सवाल अगर निकल जाता है तो, ठीक है।
वो मैं जेन्युइनली देख ही नहीं पाता हूँ यार, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आते हैं ना। आई कैन सी ऑल योर आंसर्स, बट आई डोंट थिंक आप जो आंसर डालते हो सिर्फ सिर्फ आपको विजिबल है, बाकी लोग नहीं देख सकते आपका आंसर। तो वट एवर यू आर आंसरिंग वो मुझे दिख रहा है सिर्फ, वो किसी को नहीं दिख रहा। अगर कोई इस इंप्रेशन में है कि आप जो डाल रहे हो सब देख सकते हैं, नहीं। वट यू आर पुटिंग द आंसर, वट एवर आंसर यू आर पुटिंग, योर ओनली योर आइदर यू आर वॉचिंग इट और आई एम वॉचिंग इट, और हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। तो हर बंदा टेंशन मत लो, डाल दो जो डालना डालो, कोई चक्कर नहीं है, बट इन्वॉल्व करो। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर्स। प्राची ने डाल दिया, देन वी हैव काव्यानी, दीक्षा, कृतिका, लावण्य, जसकीरत, प्रकृति, सौम्य, पार्थ, स्वप्निल, सक्षम, देन मिहिरा, माही, ठीक है, अनुष्का। बहुत सारे बंदों ने आंसर दिए डी वाला, कुछ लोग कह रहे हैं ए वाला, ठीक है, बढ़िया। विजय अमृतराज, विजय अमृतराज, सक्षम, शौर्य, ठीक है, सबके आंसर्स आ गए हैं, सबके नाम लेना मुश्किल है, पर सबने आंसर डाल दिए, वेरी नाइस। आंसर है भैया, आंसर है ए वाला ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल, तो आंसर क्या है, डी वाला, दोनों। तो विजय अमृतराज एंड लियांडर पेस दोनों इंडिया के बहुत पुराने बड़े प्लेयर हैं, दे डिड इंडिया प्राउड अलग अलग इवेंट्स में, तो ए और बी दोनों है, ठीक है। जो लियांडर पेस है वो प्लेयर कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी है, तो प्लेयर कैटेगरी में, और विजय अमृतार कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में, तो ये ज्यादा एलीट होता है, ये एलीट प्रो मैक्स होता है, ठीक है। तो विजय अमृतराज कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में और लियांडर पेस प्लेयर कैटेगरी, तो ये दो चीजें, ठीक है, बोथ ए एंड बी। और तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है दोनों के बारे में, पढ़ लेना भाई अच्छे से, ठीक है। कंट्रीब्यूटर लास्ट में लिखा हुआ है प्लेयर कैटेगरी एंड कंट्रीब्यूटर कैटेगरी, ठीक है। और राइट, ओके, हाँ जी। अवार्ड्स की बात कर लें, एग्जाम में आते आते हैं प्राइजेस अवार्ड्स बिल्कुल आते हैं, एक आध क्वेश्चन टकरा जाएगा आपको, उसमें से एक क्वेश्चन है प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला प्राइज। गांधी भी सत्य की मूर्ति थी, और मंडेला साहब भी, ठीक है, नॉन वायलेंस वगैरह वगैरह। तो ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ नॉन वायलेंस, कम्युनिटी सर्विस, लोगों के लिए अच्छा करना, सोसाइटी के लिए अच्छा करना, ये उस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, पुरानी बात है। ओके, चलो आंसर्स देख लेते हैं। आर्या, अध्ययन, जसकीरत, सक्षम, प्रगति, प्रिया, अदिति, प्राची, भानु, मिहिरा, सबके आंसर्स आ गए हैं। कैशवी, ख्याति, अ, दीक्षा, ठीक है। प्रतीक, एट वाले का आंसर था बोथ ए एंड बी, अमृतराज एंड लियांडर पेस, दोनों आंसर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, सारे लगा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हर्षित ने शुरू किया था आंसर, हर्षित, अनन्या, काशवी, शौर्य, लावण्य, सबने लगाया, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो नहीं लगा रहे, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भैया लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी जो अच्छा लगे लगा दो, और याद ही रहेंगी, यादें ही आती हैं एग्जाम में याद, ठीक है। आंसर तो उतना याद नहीं आते एग्जाम में, ये याद, हाँ ये देखा देखा लग रहा है, ये सुना सुना लग रहा है, ये कहीं तो पढ़ा है ऐसा लगता है, ऐसे याद आता है। तो लगाओ, इन्वॉल्व करो, मेमोरीज बनाओ, तो वही चमकती है दिमाग में, ठीक है ना। अलग से याद नहीं आती चीजें जनरली, आमतौर पे, ओके। जीके तो बिल्कुल भी नहीं, जीके इज वेरी वॉलेटाइल। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पर, रिगोबर्ता एम्पटन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोगों से डिफरेंट नाम है, तो अच्छी बात है, डिफरेंट नाम होता तो याद करने में आसानी होती है। तो जो आंसर है वो मैं नहीं, वो तुम है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि तुम आंसर है, गांधी मंडेला, ओके। ऑलराइट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग बातें दी हुई हैं, एक बार जरूर रीड कर लेना इसको, ठीक है। ओके, लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट वन, ठीक है। um, ठीक है, चलो। वैसे चैट में कुछ बच्चे बच्चे बहुत हिलेरियस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं, बहुत मजाक बनाते हैं वहाँ पे। चलो, एनीवे, ऑलराइट, हाँ, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का रिवीजन है, तो देखो ये एक स्लाइड में रिवीजन वाली भी डाल देता हूँ, अलग से कहीं से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उन सबके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, जरूर पढ़ लेना भैया, क्योंकि ये एक बार में याद नहीं होंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः बार याद करके होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली, हम बहुत सारे करने हैं, आई थिंक 50% और करने हैं अभी, या। और पद्मश्री अवार्डी कमला पुजारी जो रिसेंटली पास अवे हो गई है, उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी फील्ड में दिया था। ये पूछते हैं क्वेश्चन, ये पूछते हैं, या तो आपसे नाम पूछ लेंगे या तो फील्ड पूछ लेंगे, बताओ भाई कौन थे और कहाँ पे कौन सी फील्ड से थे।
तो मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है, एग्रीकल्चर है, कौन सी वाली फील्ड्स हैं? ये आपने बताना है, ठीक है। ओके, तो वी हैव आंसर फ्रॉम, ठीक है। यार वो डाल दिया करो ना, 10 पॉइंट डाल दिया करो, बिकॉज समझ नहीं आता कि कहाँ पे आंसर खत्म हुआ है। आई थिंक भाव्या ने स्टार्ट किया है, सो भव्य ने स्टार्ट किया है, देन शिवांश है, देन अनन्या है, अध्ययन, हर्षित, ऋषिमा, भव्या, सौम्या, शिवांश, कैशवी, काशवी, दोनों, दो अलग अलग, कैशवी एंड काशवी, ठीक है। देन वी हैव तनिष्क, प्राची, रिद्धि, हर्षित, सबके, केशव, मोहक, सबके आंसर आ गए भैया, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। हाँ यस, एहसान, एहसान करेक्ट है वो, यस यस यस, ठीक है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका बड़ा नाम था, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका बड़ा नाम था, तो एग्रीकल्चर में बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिपार्टमेंट में, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है ना आप लोगों को क्या होती है? आई थिंक पता होगी, अगर पता है तो एक बार डाल दो फटाफट, लेट मी सी किसको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, फार्मिंग सबको मालूम है, सबको मालूम है फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक लग जाए तो क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला पता ही होगा, सबने बोला हाँ सर यस है, बताओ क्या होता है। सब लिख रहे हैं यस सर, हाँ पता पता है, हाँ ठीक है ठीक है, वी नो अबाउट इट, ठीक है। यस यस ऋतु, फार्मिंग विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, नो पेस्टिसाइड, ठीक है, घर की खेती, पार्थ कह रहे हैं विदाउट पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही बात है, बिना केमिकल, कैश्मीर ने बिल्कुल सही बताया, नो केमिकल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड, कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मतलब देसी, एकदम नेचुरल, ठीक है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से अगर जो आप खेती कर रहे हो और कोई केमिकल्स नहीं डाल रहे हो अपने खाने में या अपने फसल में, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला दुनिया का पहला प्रोविंस कौन सा बन गया है? सिक्किम, पूरे दुनिया में, ठीक है, एंटायर खेती इज ऑर्गेनिक, तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोग इस तरह की खेती में आ रहे हैं, बिकॉज काफी डिमांड में है। काफी लोग पसंद करते हैं ऑर्गेनिक खाना, है ना, बहुत केमिकल हो गए भाई, सुबह से लेके शाम तक केमिकल ही खा रहे हैं हम लोग, है ना। दिल्ली वाले तो रिलेट कर सकते हैं, हैशटैग मोमोज, है ना, बहुत खाते हैं भाई, वो जो जो मेयोनीज की चटनी है और जो वो चटनियां लगा लगा के खाते हो ना, ठीक है, वो केमिकल से भरी हुई है भाई, कोई गारंटी नहीं है वो कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, ठीक है। ओके चलो, सबको अभी अभी मोमोज का नाम लिया, सबका मन कर गया होगा, है ना, देखा देखा। भानु कह रहे हैं सर अभी मोमोज ही खा रहा हूँ मैं। ठीक है, यस यस यस, चलो, हाँ, क्रिश कह रहे हैं ऑर्गेनो की फार्मिंग पिज्जा में डालते हैं, ठीक है। चलो, ये थोड़ी बातें हैं, चलो पढ़ लेना भैया इनको, यस ये इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारे लोग देखो, इसे कहते हैं ऑब्ituaries, रिसेंटली पास अवे का मतलब है तो ऑब्ituary। तो एग्जाम में पूछते हैं कि रिसेंटली दिस पर्सन पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम विच फील्ड, तो फील्ड पूछ लेते हैं, या रिसेंटली अ वेरी वेल नोन डॉक्टर डाइड, या वेरी वेल नोन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डाइड, उनका नाम क्या, तो नाम पूछ लेते हैं। तो दो तरह से पूछ लेते हैं, तो ये नाम है कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के, इंडियन, जो रिसेंटली हु पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली, तो उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। ये कैटेगरी सवाल एक आध आ जाता है, ठीक है, ये हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गए, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। यस, ये अवार्ड का रिवीजन है। ओके, अच्छा, अब देखो, जेनुअली बता रहा हूँ, मैंने मोमोज का नाम लिया, अब देखो चैट में क्या, कोई कह रहा है मैं आलू पराठे खा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं पिज्जा खा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, भूख लग गई सबको है। सही भाई, खाने का टाइम तो हो ही गया है, मुझे भी लग गई भाई अभी। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये गवर्नमेंट स्कीम से, ये भी क्वेश्चन, ये भी कैटेगरी है क्वेश्चन आने की, जहां पे गवर्नमेंट स्कीम से आता है कि एक स्कीम है, श्रमिक बसेरा, जहां पे टेम्पररी हाउसिंग देंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। और ये कौन से वाले गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया? जब तक आप अपने बेहतरीन तुक्के लगा रहे हो, ठीक है, हाँ, अपने जो दिमाग से समझ के जो आंसर लगा रहे हो आप लोग, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये। कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या है, श्रमिक बसेरा कुछ नहीं है, इसमें टेम्पररी हाउसिंग देंगे। जैसे हम सब लोग एक चीज से तो वाकिफ हैं कि बहुत सारे जो हमारे फेलो इंडियंस हैं, वो अपना राज्य, अपना घर, अपना स्टेट छोड़ के दूसरे राज्यों में आके काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं होता, या फिर कुछ दूसरे कोई छोटे मोटे काम करते हैं, तो रहने के लिए जगह तो होती नहीं है। तो इस श्रमिक बसेरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, गवर्नमेंट घर बनाएगी, टेम्पररी घर बनाएगी, हाउसिंग बनाएगी, जहां पे वो कोई भी बंदा आके
5 रुपए पर डे के हिसाब से रह सकता है। 5 रुपए देकर पूरे दिन वहां रह सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बनाया है, नोबल कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, सर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है, तो कौन सा वाला स्टेट है ये देख लेते हैं, कौन सा वाला स्टेट है। ठीक है, ठीक है, ओके, शिवांश, काव्यानी, भानु, कृतिका। ठीक है, आगे सिद्धि, सौम्या, काशवी, देन केशव, कनिष्क, लावण्य, रिद्धि, सिद्धि, कृति, शौर्य, सबका सबके आगे 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 आंसर। और आंसर है भैया, कौन सा वाला स्टेट, वो वाला स्टेट जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर, वी टॉकिंग अबाउट गुजरात। ठीक है, कैपिटल अहमदाबाद नहीं है, बहुत लोग अहमदाबाद बोलते हैं, कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर कैपिटल है, और गुजरात इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गुजरात में 5 रुपए पर डे दीजिए, और बढ़िया से गवर्नमेंट आवास में आप रहिए। ठीक है, एक एक दिन के 5 रुपए, नॉट बैड। ठीक है, चलो, हाँ, कैश बिल्कुल सही है, इस यहाँ पे गिफ्ट सिटी भी है, वेरी नाइस, गिफ्ट सिटी भी है। अच्छा, एक दो कुछ लोगों ने कुछ वो भी लिखे हैं, सवाल भी लिखे हैं चैट में। यार सवाल ना वहां डाल दिया करो, क्यू एंड ए सेक्शन में डाल दिया करो, तो वहां पे पड़े रहेंगे एक साथ, तो मैं देख लिया करूंगा। किसी का क्वेश्चन मिस तो नहीं, जस्ट लेट मी टेक अ लुक। सर, सक्षम कह रहा है भाई, बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन सर, इतनी सारी वन लाइनर जीके क्या याद कैसे होगी। क्लैट में तो टॉपिक आते हैं, टॉपिक जो आते हैं ना दोस्त, वो पैसेज में से आएंगे, है ना। दे माइट गिव यू अ पैसेज जहाँ पे बोलेंगे कि श्रमिक बसेरा स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है, तो ये उस पैसेज में बन सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। अगर पैसेज हटा दो तो क्वेश्चन है, तो वही है ये। ठीक है, सीयूटी वही बात है। ठीक है, नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं आया, बस यही है। ठीक है, हाँ, आइजन पूछ रहे हैं कि खाना वाना मिलेगा, नहीं, खाना वाना नहीं देंगे भाई, बिजली बिजली दे देंगे, पंखा वंखा चल रहा होगा एक। ठीक है, एक पंखा चल रहा होगा, खाना वाना खा के आओ। ठीक है, कृष्ण ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वहां पे एसी मिलेगा क्या। हाँ, एसी एसी जरूर मिलेगा वहां पे, है ना, गवर्नमेंट लगा रही है एसी आपके लिए, कुछ नहीं मिलेगा। काव्या ने पूछा वाईफाई, वाईफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वाईफाई तो होना चाहिए, है ना, बाकी कुछ मिले ना मिले, वाईफाई होना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा भैया, बस सोने के लिए जगह मिलेगी, और सर के ऊपर छत मिलेगी, बस। बाकी बड़े बड़े ख्याल हैं आपके। चलो आगे देखते हैं। तकिया, इनकम क्राइटेरिया, बड़े फनी लोग हो यार आप लोग। ठीक है, चलो, हाँ जी, तो ये मेजर स्कीम है, ये मेजर स्कीम है। देखो, हमने अब गुजरात के बारे में बात की, श्रमिक बसेरा के बारे में, लगे हाथ अलग अलग स्टेट्स की भी दे रखी है। ठीक है, तो एक बार जरूर पढ़ पढ़ लेना। लाडला भाई योजना, लाडला भाई योजना, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग नेम। मुझे लगता है राखी के बाद ही शुरू की है, नहीं, राखी से पहले शुरू की है, कि भाई को पटाना होता है ना, कि भाई अच्छा गिफ्ट देना। बाय द वे, राखी में बहुत कमाई तो हुई होगी, है ना, आप लोगों के ना। अंबानी के बराबर की टक्कर हो गई नेटवर्थ आप लोगों की, है ना। चलो, तो ये सारे के सारे हैं अलग अलग स्कीम्स, जरूर इनको देख लेना। लेट्स क्विकली मूव टू नेक्स्ट वन। यस 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 यस, वेरी गुड क्वेश्चन। नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं हम लोग, ये सीधा, सरल, स्पष्ट और इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, क्रिश मेरा भाई चैट में रो रहा है, कह रहा है सर कमाई का हमें तो देना पड़ा था। हाँ भाई, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अम्म, कोई कह रहा है वहां पे वाईफाई मिलना चाहिए, वरना क्लास कैसे करेंगे हम। चलो यार, ऑल राइट। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, और वो क्वेश्चन है कि नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे कब होता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो, अगस्त में पक्का होता है। ठीक है, बाकी आपने अपना दिमाग लगाना है। आज के दिन है भैया, आज ही हैप्पी बर्थडे है, नेशनल स्पेस डे का आज ही हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, हाँ जी, आज ही हैप्पी बर्थडे है नेशनल स्पेस डे का, तो हैप्पी नेशनल स्पेस डे। और इस बार पहला स्पेस डे है, क्योंकि पिछले साल ही ये अनाउंस किया था कि इस दिन से हम मनाया करेंगे, तो आज पहली बार, या मेडन डे है, आज 23 अगस्त है। ठीक है, ओके, तो आज ही है। और चंद्रयान 3, यस यस, कैशू ने बिल्कुल सही बताया, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 आज बकायदा प्रॉपर तरीके से लैंड हो गया था। ठीक है, और उसका नाम, जहाँ वो लैंड हुआ था उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट, वहां पे वो लैंड हुआ था। तो हम लोग बड़े खुश हैं कि भैया हमारा, है ना, चांद पे हमने भी एक अपना पहुंचा दिया, बड़े बड़ा अचीवमेंट था यार, बड़े बड़ी बात थी। ठीक है, तो हैप्पी फर्स्ट नेशनल स्पेस डे टू एवरीवन। ठीक है, कल केक काटेंगे इसका, कल आ जाना सेंटर पे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, व्हाई, बिकॉज पूरी की पूरी दुनिया में दे आर 200 से आसपास कंट्री, 200 प्लस, वी आर द फोर्थ वन।
हम चौथे हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। और साउथ पोल ऑफ मून पे पहुंचने वाले हम पहले हैं। ठीक है, साउथ पोल ऑफ मून पे पहुंचने वाले हम पहले हैं। आइजन मैंने बताया तो भी आपको 23 अगस्त आज की डेट है। तो आज ही के दिन आप मेरे से पूछ रहे हो कि व्हाट इज द डेट टुडे, आप गूगल कर लो यार, मतलब गूगल भी क्या करना, आप देख ही लो ऐसे फोन पे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, माही माही कह रही है कि अभी बोल दिया है तो केक लाओगे, हाँ बिल्कुल केक आ जाएगा। पेमेंट भिजवा देना आप, केक केक हम जोमेटो से ऑर्डर कर देंगे, पेमेंट भिजवा दीजिए बस। ठीक है। 23 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। नेशनल स्पेस, देखो बढ़िया सी इसरो ने बनाई है फोटो, ग्राफिक अच्छा बनाया, ठीक है, क्रिएटिव बढ़िया बनाया। तो पहला वाला है, जोश है हमारे पास भी। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में। तीसरा था, तीसरा अटेम्प्ट था हमारा, विक्रम हमारा लैंडर वहां गया था। चौथी कंट्री है दुनिया भर में, पहली कौन सी थी? पहली थी अपनी, वी हैव यूएसएसआर, यूएस, चाइना, इंडिया, और पांचवी कौन सी है? पांचवी है जापान। तो जापान हो गया है, जापान ने पांचवा कर दिया है। तो हम लोग चौथे थे। और सदर्न पोल, मून के साउथ पोल पे हम लोग पहले थे। ठीक है, तो दैट इज एन अचीवमेंट हमारा। ओके, या तो पहला, अच्छा हाँ, ये नीचे बहुत बढ़िया रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है थीम। थीम क्या है? टचिंग लाइव्स वाइल्ड टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ठीक है, तो ये हमारा थीम है, टचिंग लाइव्स वाइल्ड टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो मेरे ख्याल से याद करने में आसानी होगी, बिकॉज मून का रेफरेंस है, जब हम लैंडिंग लैंडिंग ऑफ मून का रेफरेंस है। तो अलग से याद मत करना, ऐसी समझ लेना कि मून की लैंडिंग का रेफरेंस है, वही हमारा इस बार का थीम है। ठीक है, और वो पॉइंट क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है। ओके, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्विकली सी। ओके, लेट्स क्विकली नेक्स्ट वन। ठीक है, थोड़ा जल्दी से करते हैं अभी। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है किने? अजय कुमार जी हैं, सुरेश कुमार, सुरेश मेहता, राहुल नवीन, या फिर आपके अनिल शर्मा। तो इनमें से कौन से हैं ये आपने बताना है। ठीक है। ओके, क्रिश कह रहा है नंबर दो सर, अभी कॉन्ट्री करेंगे भाई, नंबर नंबर की जरूरत नहीं है, आप लोग कैश करवा देना। ठीक है, सेंटर पे, फिर हम कल कैश ले आना, फिर हम वहां से हम ऑर्डर करवा देंगे। ठीक है। हाँ जी, जिया पूछ रही हु इज फर्स्ट। जिया फर्स्ट है सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन पहला था, यूएस नंबर 2, चाइना नंबर 3, इंडिया नंबर 4, जापान नंबर 5। ठीक है। राहुल नवीन, यस, हर्षित ने बताया ए। अनन्या कह रही है राहुल नवीन यानी कि सी पार्ट, कैशवी कह रही है सी पार्ट, काव्यानी कह रही है सी पार्ट। ठीक है, अदिति कह रही है ए पार्ट, कनिष्क कह रहे हैं बी पार्ट। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सारे आंसर लग रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, ख्याति इज गोइंग विद सुरेश मेहता। ओके, ख्याति, दीपिका सी पार्ट। ठीक है, देखो मेरा हमेशा ऐसे ही होता है, सारे बंदे नहीं बोलते आंसर, लॉट ऑफ पीपल दे रिफ्रेन फ्रॉम मार्किंग द करेक्ट आंसर। लगा दिया करो यार, कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, लगा दो एबीसीडी। इन्वॉल्वमेंट जब आती है तो अच्छा लगता है कि एवरीवन इज इन्वॉल्व। ठीक है, फायदा आपका बहुत होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, याद करोगे, मतलब दुआएं दोगे, हाँ हाँ ये पूछा था, इस पे गहन डिस्कशन हुआ था हमारा, गहन बातें हुई थी उसके ऊपर। ठीक है, वो मेमोरी छोड़ जाता है। ठीक है, यस दीपिका, यू आर राइट, यस यस यस। ठीक है, अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी। चलो, करेक्ट आंसर है हमारे राहुल नवीन जी। तो ये नए डायरेक्टर बने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय पहले कहते हैं। ठीक है। ओके, ये उनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कम्स अंडर यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये बेसिकली किस बारे में काम करता है? ये फिनेंशियल क्राइम्स यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ठीक है, तो उनके एंगल पे काम करता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्री करना क्या होता है? सबको मालूम है, लॉन्ड्री मतलब सफाई, है ना, धुलवाना या धोना। तो मनी को धो देते हैं क्या पानी में डाल के, एकदम बढ़िया तरीके से, रिन लगा के, हैं सर्फ एक्सेल लगा के चमका देते हैं, टाइट लगा के, है धो डालना। हाँ ऐसे ही करते हैं, धोना ही है। ठीक है, धोना मतलब वैसा नहीं है कि बिल्कुल पानी में डुबो डुबो हो के, ऐसा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि
व्हाइट मनी होता है, ब्लैक मनी होता है। ब्लैक मनी वो होता है जिसका आप ट्रेल समझा ना सको कि पैसा आपके पास क्या कर रहा है। व्हाइट मनी वो होता है सैलरी से आया, बिजनेस से आया, किसी प्रॉपर तरीके से आप बैंक में दिखा सकते हो कि इस तरीके से मिला है पैसा। जिस पैसे को एक्सप्लेन ना कर सको, ठीक है, वो पैसा आपका ब्लैक मनी में आता है। जैसे फिरौती का पैसा, रैंड ने किडनैपिंग कर ली तो आपने फिरौती मांग ली कि भैया बेटा जिंदा चाहिए तो 2 करोड़ निकाल दो, कहो कैसे एक्सप्लेन करोगे पैसा कहाँ से आया? चोरी का पैसा कैसे एक्सप्लेन करो? तो मनी लॉन्ड्रिंग फिर आपको कहीं ना कहीं सिस्टम में डालना पड़ता है घुसाने के लिए। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, वो ब्लैक मनी वहां ले लेते हैं, या बहुत दूसरे तरीके हैं वहां से होता है। तो ये इन चीजों से गवर्नमेंट का टैक्स खराब होता है ऑल्सो। इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब ना चले इंडिया में, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट चाहती है, तो हम भी यही चाहते हैं ना हो। तो फिर ये वाला जो मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट है, ये काम करता है। क्लियर है? ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। ओके, कृष्णा कह रहा है सर कैन यू प्लीज कम क्लोज द माइक, वॉइस इज वेरी लो। वॉइस वेरी लो है? मैं तो यार गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक अगर वो लो होती तो सब लोग बोल देते। आई थिंक आप वॉल्यूम एक बार तेज करो भाई, शायद वॉल्यूम तेज हो जाए। ठीक है, चलो। आइजन पूछ रहे हैं कि 13 का आंसर क्या है। आइजन एक मिनट यार, 13 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ इसका आंसर राहुल नबी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपॉइंटमेंट्स, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में ये सारी की सारी चीजें। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन नेक्स्ट वन। इंद्रानी ब्रिज, इंद्रानी ब्रिज रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है। रिसेंटली ये खराब हो गया था, मतलब टूट गया था, फ्लैश फ्लड्स आ गए थे उसमें, ये रीबिल्ड किया है। ठीक है, ये रीबिल्ड किया है। ठीक है, ओके। अनिल अंबानी को बैन क्यों कर दिया, तनिष्क पूछ रहा है। अनिल अंबानी को बैन कहा, सेबी ने फाइन लगाया है, ठीक है, गलत प्रैक्टिसेस के लिए। अभी रिसेंट न्यूज ही है, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा आगे क्या चल रही कहानी। ठीक है, तो अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ का फाइन लगाया है तनिष्क, 25 करोड़ का। गलत प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ गलत काम किया। अब डिटेल में क्या किया क्या नहीं किया वो तो एक बार पढ़ने के बाद बता पाऊंगा मैं आपको, पर मोटा मोटा ये है। ठीक है, हम्म, सिक्किम आंसर है भाई, सिक्किम आंसर है। थोड़ा सा भगाते हैं, जल्दी करते हैं, मुझे मालूम है भूख लग रही है आप लोगों को। ठीक है, आलू पराठे खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, बैठ के प्रॉपर खाना खाओ। ठीक है, ओके। तो ये फ्लैश फ्लड आए थे अक्टूबर में 2023 में, तो 300 फीट के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है अभी। ठीक है, और तीस्ता रिवर के ऊपर है, सिक्किम में है। प्रेम सिंह तमांग वहां के सीएम है। ठीक है, और किसने बनाया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। बीआरओ क्या होता है? बीआरओ के बारे में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है जो सरहद के इलाकों में रोड बनाती है। अब हमारा जो सरहद का इलाका हमारा, अगर आप चाहे बात करो कश्मीर की, या आप बात करो नॉर्थ ईस्ट की, तो हिमालयन टेरेन से भरा हुआ है, माउंटेनस टेरेन से भरा हुआ है। तो यहाँ के एरिया में अलग से रोड बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत स्किल चाहिए। पहाड़ों को काट के, पत्थरों को काट के सामान लाना वाना तो बहुत मेजर टास्क हो जाता है। तो उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और बॉर्डर के ऊपर मोस्टली बड़ी रोड्स होनी चाहिए, ताकि कभी लड़ाई छिड़ जाए तो ट्रक्स व्रक्स जा सकें, हैवी ड्यूटी होना चाहिए। तो वो सब कहानी देखनी पड़ती है। ओके, ये बीआरओ, ब्रो, हमारा ब्रो है भाई ये। ऑलराइट, नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, ऐसा क्वेश्चन है ये। कौन से वाले गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एशियन रत्नागिरी रॉक आर्ट को? ठीक है, एशियन रत्नागिरी रॉक आर्ट। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या आंध्र है? कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी वाली गवर्नमेंट है? लेट्स क्विकली सी। ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आंसर्स आ गए हैं बहुत सारे। अनिष्का, अंशिका, अंशिका, केशव, सक्षम, भानु, मोहक, अनुष्का, ऋषिमा, ये सब क्या रहे हैं, अनन्या, युविका, कैशवी, काव्यानी, प्राची। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ख्याति, सबके आ गए। ठीक है, अदिति स्टिल ईटिंग आलू पराठा, बढ़िया है। आलू पराठा रॉक्स। ठीक है, आलू पराठा सुप्रीमेसी। आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। तो रत्नागिरी, रत्नागिरी इज ए वेरी फेमस सिटी, आपको पता है नाम से अगर आप जानते हो रत्नागिरी, वेरी फेमस है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो रॉक आर्ट वहां मिली है। जियोग्राफिक से मतलब जमीन के ऊपर ये बनाया गया है, वो पहाड़ के मतलब गुफा के अंदर नहीं बनाया है रॉक आर्ट।
जमीन पे जो चट्टाने होती हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर, ठीक है, वहां पे बड़े बड़े डिजाइन बने हुए हैं। तो बड़ा अच्छा है, आप देखना, गूगल करना, अच्छा लगेगा आपको कि डिफरेंट है बहुत। और 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल पुराने तक डेट किया है इसको हमने, मतलब वहां तक कि इतना पुराना है ये, ठीक है। तो बढ़िया है भाई, हमारी हिस्ट्री है, इंसानों की हिस्ट्री 10,000 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। इंडस वैली भी अराउंड 4,000 साल पुरानी है। इंडस वैली 4,000 to 5,000 साल पुरानी है, तो उससे भी 5,000 साल पुरानी है। 10,000 साल पुरानी बात है, ठीक है। और मतलब टू अवर एस्टिमेट 12,000 साल पहले तो हमने, 10 से 12,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर करना सीखा है इंसानों ने। वी ह्यूमंस वी अंडरस्टूड हाउ टू डू फार्मिंग, हाउ टू डू एनिमल हस्बेंड्री। 10 से 12,000 साल पहले हमने शुरू किया है खेती करना। उससे पहले हम लोग हंटर्स गैदरर्स थे। तो एक जगह पे रुक के टिक के खेती करना 10 से 12,000 साल, तो तब की है ये, ठीक है। वेरी फैसिनेटिंग डेटा। और मजे की बात बताऊं, बात बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लगता होगा ना हिस्ट्री बहुत वास्ट है यार, एंशंट भी है, मिडिवल भी है, मॉडर्न भी है, वर्ल्ड भी है, इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना डेटा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप लोग सुनोगे तो थोड़ा सा चकरा जाओगे। वो ये बात है कि 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज लॉस्ट, इज अनडॉक्यूमेंटेड। लॉस्ट का मतलब इज अनडॉक्यूमेंटेड। व्हाई? बिकॉज राइटिंग इवॉल्व नहीं हुई थी। तो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट, बिकॉज राइटिंग इवॉल्व नहीं हुई थी। तो जो डेटा हमारे पास है वो 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है। उसको भी पढ़ने में हम रोते हैं कि यार इतनी हिस्ट्री इतनी बड़ी क्या है। इमेजिन करो अगर पूरी की पूरी बाकी 99% होती तो भैया क्या हाल होते हमारे, है ना। चलो, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, फूड फॉर थॉट। महाराष्ट्र, ऑलराइट। यस, एक बीमारी है बहुत तगड़ी फैली हुई है, एमपॉक्स। एमपॉक्स ऑल्सो, पहले का नाम था मंकी पॉक्स, अब इसको एमपॉक्स बोलते हैं। और दाने दाने, फोटो देखी होगी आपने, न्यूज बड़ा चल रही है, दाने दाने हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। आपको पूछना है कहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, या एशिया में, कहाँ पे आउटब्रेक हुआ है। और जनरली अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हो न्यूज, तो एक इलाका है जहाँ पे बीमारियां सबसे पहले पाई जाती हैं, मतलब डिस्कवर होती हैं या पनपती हैं वहाँ पे, बिकॉज ऑफ हाइजीन नहीं है, बिकॉज ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ, तो लॉट ऑफ रीजंस की वजह से, ठीक है। और मेरे ख्याल से सबने बता दिया। अरे बहुत बढ़िया, गजब का एंगेजमेंट है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो ये स्टार्ट किया था आंसर। ठीक है ठीक है, सबके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है भैया, मैंने देखे नहीं सबके आंसर, पर डिस्प्ले नहीं हो रहा मेरे उसमें, चैट सेक्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा, शायद प्रॉब्लम है। बट एनीवे, आई एम श्योर आप लोगों ने आंसर डाल दिए होंगे। तो पता नहीं वो सम रीजन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा कोई भी आंसर क्वेश्चन यहाँ पे, कोई भी कमेंट, ठीक है। अम, तो करेक्ट आंसर है एम पॉक्स का, अफ्रीका। अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। अफ्रीका में पता ही है आपको, दुनिया भर की बीमारी वहां पे स्टार्ट होती है। एक तो वो एक्सट्रीमली ट्रॉपिकल इलाका है, ठीक है, गर्मी, बारिश, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है। तो उस वजह से चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। ओके, इसको फटाफट खत्म करते हैं। ऑल्सो फॉर सम रीजन मेरे को चैट में आंसर दिख नहीं रहे हैं आपके। ओके, नेक्स्ट वन, अच्छा, ये WHO के बारे में, WHO के बारे में ये है, ठीक है। ओके, तो हेडक्वार्टर का है WHO का, जिनीवा में है, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और फाउंड कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब इंफॉर्मेशन। और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस गेब्रियासिस। ये कोविड के टाइम पे भी यही थे। और बहुत बेइज्जती हुई थी इनकी, क्योंकि कोविड में जैसे इन्होंने कुछ सारी की सारी दुनिया WHO की तरफ देख रही थी, WHO ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा कोविड में क्या हो रहा है। तो बहुत फजीयत हुई थी, बहुत बेइज्जती हुई थी इनकी। और देखो एक चीज है, जीका वायरस सुना आप लोग ने? जीका वायरस, जीका एक नदी है वहां पे, ठीक है, एक गांव है उसके नाम पे रखा हुआ था। फिर एक वायरस और था, अफ्रीका में फैला हुआ था। फिर स्पेनिश फ्लू आया था, ठीक है। मर्स होता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो कहने का मतलब है जहां पे भी बीमारी स्टार्ट होती है वहां का नाम लगता है ना, जहाँ पे भी बीमारी स्टार्ट होती है वहां का नाम लगता है, या जिससे भी स्टार्ट होती है उस चीज का। अब कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चाइना से स्टार्ट हुआ था, बट नो बडी कॉल्स इट चाइना वायरस।
नोबडी कॉल्स इट वुहान वायरस। वुहान में स्टार्ट हुआ था, हम लोग तो बोल रहे थे वुहान वायरस, है ना। दुनिया के कुछ सेक्शन में लोग बोलते कि बोलो भाई चाइना से स्टार्ट, बोलो चाइना वायरस, बोलो वुहान वायरस। पर चाइना ने इतना ज्यादा पैसा दिया, लोग कहते हैं डब्ल्यूएचओ को पैसा, फंडिंग दिया, बहुत पैसा है डब्ल्यूएचओ को, खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो डब्ल्यूएचओ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ था। ऐसे भी बहुत सारे क्वार्टर से बात आई थी, लोगों ने बोला था कि डब्ल्यूएचओ को नाम तो देना चाहिए, कोविड क्या होता है भाई, है ना। इट शुड बी कॉल्ड वुहान वायरस। सुनने में अच्छा भी लगता है ना, एलिट्रेशन आता है डब्ल्यू में बोलने में अच्छा भी लगता है, तो होना चाहिए वुहान वायरस। पर एनीवे, चाइना तो आवाज दबा देती है सबकी। एनीवे, ओके, चलो फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। फूमियो किशिदा कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन जिन जो अभी सितंबर में स्टेप डाउन करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से, ये स्टेप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन से वाले देश से स्टेप डाउन कर रहे हैं, कौन से वाले देश के पीएम है? फूमियो किशिदा। मेरे ख्याल से नाम से थोड़ा सा आप लोग गेस मार सकते हो कि कौन से वाले कंट्री के हो सकते हैं। जब तक आप लोग आंसर दे रहे हो, मैं बता दूं कि चक्कर क्या है। फूमियो किशिदा जो है ये जिस भी देश के प्राइम मिनिस्टर, अभी आंसर बताऊंगा मैं आपको। ये मेन क्वेश्चन ये है कि ये स्टेप डाउन क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करता है। वो एक्चुअली ये है कि वहां पे नए जो इलेक्शंस भी होने वाले हैं अभी। लेकिन सीन ये है ना कि जो करंट गवर्नमेंट है, आंसर बता ही देता हूँ मैं आपको, उसके बिना एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आ रहा। आंसर है जापान। तो जापान करेक्ट आंसर है। तो कहानी ये है कि जो फूमियो किशिदा है, जापान में जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी स्टेप डाउन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो जापानीज गवर्नमेंट है वो बैकफुट पे आ गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ करप्शन स्कैंडल्स। तो बहुत ज्यादा करप्शन हो गया है, बहुत ज्यादा करप्शन कर लिया गया है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा। तो लोगों का एक ट्रस्ट सा खराब हो गया उनकी पार्टी से और उनसे। और अगले इलेक्शन में वो दोबारा रीरन पे भी नहीं आएंगे बिकॉज उनके जो अप्रूवल रेटिंग होती है वो बहुत ज्यादा गिर गई है। ये बंदा होता है ना, दिमाग में आ जाए कि बंदा भ्रष्ट है भाई, इसकी गवर्नमेंट भ्रष्ट है, तो लोगों ने फिर बोलने लगा यार इतने इतना खुलेआम कर रहे हो आप, इतना तगड़ा करप्शन कर रहे हो, तो उसकी जो रेटिंग है वो गिर गई है। तो इसलिए वो स्टेप डाउन करेंगे ऑन मॉरल ग्राउंड्स। ठीक है, चलो क्विक। ये जापान के बारे में कहानी है। आइलैंड नेशन है, ठीक है, आर्किपेलागो है जापान। जापान बेसिकली 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, 4 अलग अलग आइलैंड से। होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोको। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोको। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, 4 अलग अलग जगहों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। कैपिटल टोक्यो सबको मालूम है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। फिर जापानीज येन है वहाँ पे, ठीक है, कैपिटल उसकी करेंसी येन होती है। और इंडिया का अच्छा दोस्त है, ठीक है, ठीक ठाक संबंध है हमारे। बहुत अमेजिंग नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो नए होम सेक्रेटरी कौन है? नए होम सेक्रेटरी कौन है इंडिया के रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए हैं? ठीक है, होम मिनिस्ट्री में हाईएस्ट ऑफिसर कौन सा है? आईएएस होते हैं ये। और होम मिनिस्टर में हाईएस्ट ऑफिसर कौन है इंडिया का? इंडियन मिनिस्ट्री ऑब्वियसली। ठीक है, कौन है वो? ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना है, जल्दी खत्म करते हैं इसको, रैंडम अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, विल जस्ट क्विकली रैप इट अप। ठीक है, गोविंद मोहन, गोविंद मोहन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, गोविंद मोहन नए हमारे होम सेक्रेटरी बने हुए हैं। ठीक है, होम सेक्रेटरी मतलब होम मिनिस्टर में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे सेंसिटिव मिनिस्ट्री जो होती है ना गवर्नमेंट में, वो होती है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का मतलब है घर, इंडिया। ठीक है, कोई भी टेररिज्म अटैक, कोई भी नक्सलेट प्रॉब्लम, कुछ भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेंटर, घर हमारा अगर शांत है ना, घर हमारा शांत है, हमारा सब ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर भी ठीक हो जाएगा। अगर पूरे की पूरी कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है, पूरे के पूरे लोग सड़कों पे आ गए हैं, मान लो टेररिज्म हो रहा है या बॉम्ब फट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, खेती बाड़ी हो पाएगी? कोई फाइनेंस का काम हो पाएगा? बिजनेस हो पाएंगे? लोग स्कूल जा पाएंगे? एजुकेशन हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा अगर घर खराब है। अगर घर में प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो घर शांत होना बहुत जरूरी है, देश शांत होना बहुत जरूरी है। बाकी सब चीजें हो जाएंगी, पहले देश शांत करना है। तो इस वेरी सेंसिटिव मिनिस्ट्री होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसमें सबसे बड़ा ऑफिसर जो है, हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है, वो होता है होम सेक्रेटरी। ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द होम मिनिस्टर। वो डायरेक्ट बात करेंगे उनसे। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर होते हैं और बहुत पावरफुल पोजीशन है ये, बहुत पावरफुल। ठीक है, गोविंद मोहन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। ये लास्ट बट वन यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। रामसर वेटलैंड, रामसर वेटलैंड जो है ये अभी रिसेंटली इनमें से कौन सा वाला डिक्लेयर कर दिया? 3 ऑप्शन है और चौथा वाला ऑल ऑफ द अबव। मैं बता दूं, फटाफट बता देता हूँ कि रामसर क्या होता है, सॉरी, ये वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड का देखो नाम से क्लियर है, वेट और लैंड, यानी कि एक लैंड का इलाका है, एरिया है जो वेट है, मतलब कि उसके ऊपर पानी का एक
बिछाव होता है। जनरली जमीन जो होती है पानी सोख लेती है, पर कभी कभी आप देखते हो ना कि पानी सोखती नहीं है, झील बन जाती है, लेकिन झील और पानी सोखने के बीच में दलदल बन जाता है, हल्का हल्का पानी होता है। देखा ना कभी कभी वो स्प्राउट्स आ जाते हैं, स्प्राउट्स का मतलब है मतलब प्लांट्स आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, फिर पक्षी आ जाते हैं वहां पे, है ना, पक्षी भी आते हैं वहां पे। तो उनका एक छोटा सा इकोसिस्टम बन जाता है। प्लांट आ गया वहां पे, एक मरीन एनिमल्स भी आ जाते हैं, मछलियां छोटी छोटी आ गई, फ्रॉग्स भी आ गए। तो एक छोटा सा इकोसिस्टम वहां बन जाता है। फिर वो छोटे एनिमल को खाने के लिए पक्षी भी आ जाते हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा एक माहौल बन जाता है, उसे कहते हैं वेटलैंड। ठीक है। और रामसर एक जगह है ईरान में, 1970-71 में वहां पे एक सिग्नेचर हुआ था कि ऐसी जगहों को हम बचाएंगे। ऐसी जगहें बहुत जरूरी है हमारी दुनिया के लिए। ठीक है। जहाँ पे हम जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा बना रहे हैं, यहाँ पे इकोलॉजी बहुत अच्छी बनी रहे। ठीक है। तो रामसर एक जगह का नाम है, और आंसर है तीनों के तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब इसके बारे में ये देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं, 18 है वहां पे। और इंडिया ने 82 में उसका साइन, मतलब उसको सिग्नेचर करके हमने बन गए थे। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट से जुड़ता है। तो और गवर्नमेंट और दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सेंसिटिव हो गई क्लाइमेट को लेके। This is very important for CUT and also very very important for CLAT। क्लैट में कुछ नहीं करेंगे, दिल गिव यू पैसेज ऑन रामसर साइट, वो दे देंगे पैसेज और बोलेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है। थीम क्या थी भैया? थीम नीचे दी है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग, ये पूछ लेंगे। ठीक है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग ये पूछ लेंगे। कितने साइट है? हाईएस्ट 18 है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और रामसर कहाँ पे है? ये एक सिटी है, कहाँ पे है ना? ईरान में है ये। और 1975 में ये बना था। तो 70, तो ऐसे करते करते क्लैट में 4-5 क्वेश्चन का सेट बना देंगे, सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड पे एक पैराग्राफ ऊपर देंगे। तो सच इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दी हो। तो क्लैट के लिए तो खान है भैया। ठीक है। चलो वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज द रिपीट ऑफ लास्ट टाइम। तो मैंने एक रिपीट में एक क्वेश्चन रखा ताकि आप लोग उसको एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट हु पास्ड अवे? ये पिछले वाले का क्वेश्चन है, रिवीजन का क्वेश्चन है एक, लास्ट टाइम। तो वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। मैं ज्यादा इसमें टाइम लूंगा नहीं, विल जस्ट क्विकली मूव ऑन। करेक्ट आंसर है भैया बुद्धदेव भट्टाचार्य। करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए। ठीक है। चलो जी, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पे खत्म करते सेशन को। आई होप मजा आया होगा आपको, आई होप एंजॉय किया होगा आपने। एक मिनट, लेट मी चेक द चैट एक बार। ओ या, इट इज शोइंग नाउ। ठीक है, अभी दिख रहा है। ठीक है। ओके। अक्षिता पूछ रही है कि सर एक्स्ट्रा क्लासेस कब शुरू करोगे? एक्स्ट्रा क्लासेस का तो नहीं कहा था, एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट का कहा था मैंने, नॉट क्लासेस। पर वो कंटेंट का था, वो भी करते हैं यार। वो एक बार आप लोग पूछ लो वहाँ पे सेंटर पे, अगर ठीक बोलते हैं तो हम लोग करेंगे। ठीक है। और लेट मी सी, कोई और बातें तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मजा आया आप लोगों को? आई थिंक मजा जरूर आया होगा। ठीक है। और मैं एक बार ये जब अभी क्लास के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दिस पीडीएफ, दिस पीपीटी मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। आप लोग, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। हाँ आइजन, आई शेयर आइजन, मैं भेज दूंगा, आज भेज देता हूँ। इन द नाइट में आई सेंड ऑल दी फाइल्स। ठीक है, पिछले वाला। ओके। प्रिया बोल रही है भूषण, हाँ मैम चले गए हैं, यस। ठीक है। तो कैशवी सिंह, रियली एंजॉय सेशन, द सेम एनर्जी टुडे, आई जस्ट सॉ द लिंक। थैंक यू सो मच कैशवी, थैंक यू, प्लेजर या प्लेजर प्लेजर। एक्स्ट्रा क्लास बोला था, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? विल विल फिगर आउट क्या क्या बात है एक्स्ट्रा क्लास की, माही हम लोग देख लेंगे। ठीक है। कांट एबल टू ज्वाइन, कनिष्क कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक टेलीग्राम पे है ही वो, आपको बस ज्वाइन ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक मैं दोबारा डाल देता हूँ फॉर एवरीवन। ठीक है। एक बार टेलीग्राम, जो भी अभी रुके हुए हैं आप सब, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप मैंने डाल दिया। हाँ आइजन में, आई पुट इट, आइजन में डाल दूंगा, मैं आज ही डाल दूंगा, अभी रात में डाल दूंगा। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है। चलो जी। हाँ आर्या, मैं कर लेंगे स्टॉक मैनिपुलेशन सेबी वाला भी एक बार। चलो गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आई होप आप लोगों को मजा आया, एंजॉय किया होगा। ठीक है। अच्छा हाँ अदिति, एक्स्ट्रा वैसा वो 30 मिनट का एक्स्ट्रा अलग से।
वो क्लास क्लास नहीं है, वो क्लास नहीं, दैट वुड बी माय एफर्ट, तो वो अलग से हम लोग सेशन टाइप रख लेंगे, मुझे लगा आप लोग वैसा क्लास कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो अलग से हम कर लेंगे, विल विल थिंक अबाउट दैट, ठीक है करते हैं उसको। ठीक है चलो गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऋतु, गुड नाइट, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आई होप हैड फन, मजा आया होगा सबको, ठीक है, सब जा चुके हैं ऑलमोस्ट जितने ही बचे हैं। ठीक है चलो मिलते हैं अगली बार मिलते हैं, ओके भाभ्या, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। ओके प्रिया, प्रिया थैंक्स प्रिया। चलो भाई टेक केयर, बाय बाय, सी यू।